गुड मॉर्निंग। पाठ चल रहा है मानव में पोषण और इस लेक्चर में हम बात करेंगे आज मुख गुहा की। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको एक संक्षिप्त विवरण दिया था हमारे पाचन तंत्र के विभिन्न भागों का। इस लेक्चर में हम मुख गुहा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कल मैंने बताया था आपको, हमारे मुख गुहा में 3 मुख्य भाग पाए जाते हैं, 3 मुख्य संरचनाएं हमारे मुख गुहा में पाई जाती है। हमारा तालु, हमारी जीवा तथा हमारे दांत। तो यहाँ पर सबसे पहले तालु, ये हमारे मुख गुहा की छत है। ये हमारे मुख गुहा की छत है। जैसे छत जो रहती है हमारे सिर के ऊपर, बिल्कुल बस उसी तरह से ये हमारा मुख गुहा है। और मुख गुहा के अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ जो भाग है वो तालु कहलाता है। अपनी जीभ को ऊपर टच करके देख सकते हैं। तालु 2 प्रकार का होता है। आगे की तरफ जहाँ दांत जुड़े हुए हैं ऊपरी जबड़े में, तो वहाँ पर ये कुछ कठोर होता है, और पीछे की तरफ ये कोमल होता है। तो तालु 2 प्रकार का हो सकता है, कठोर व कोमल। इसके बाद में हम बात करते हैं जीवा की। हमारी जीभ, जीभ के बारे में हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पर। एक इसकी संरचना और दूसरा इसका कार्य। सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं इसकी संरचना की, तो हमारी जीभ की संरचना यह एक पेशीय संरचना है। यह एक पेशीय संरचना है, मांसपेशी की बनी हुई है। मुख गुहा के आधार पर फ्रेनुलम से जुड़ी रहती है, एक पतली झिल्ली द्वारा जुड़ी रहती है। उस पतली झिल्ली को फ्रेनुलम कहते हैं। मुख गुहा के आधार पर एक पतली झिल्ली द्वारा जुड़ी रहती है। एक पतली झिल्ली, नाम भी लिख देते हैं साथ ही इसका। फ्रेनुलम द्वारा जुड़ी रहती है। तो सिंपल सी संरचना है, मांसपेशी की बनी हुई है। और नीचे की तरफ, कहाँ आप नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, आधार पर नीचे की तरफ ये एक पतली झिल्ली जुड़ी हुई रहती है। आप कांच में देख सकते हैं। तो उस झिल्ली को कहते हैं फ्रेनुलम। इसके अलावा जीवा के ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती है। और ये स्वाद कलिकाएं सिर्फ इसकी ऊपरी सतह पर ही होती है, इसके निचली सतह पर आपको नहीं मिलेगी। ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं, जिनका कार्य स्वाद का ज्ञान कराना। सिंपल सा उसको कार्य में लिख लेंगे वैसे हम। तो यहाँ पर स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती है, और ये स्वाद कलिकाएं 4 प्रकार के स्वाद का ज्ञान कराती है: खट्टा, मीठा, कड़वा तथा नमकीन। तो 4 प्रकार के स्वाद का ज्ञान हमें हमारी स्वाद कलिकाओं के माध्यम से होता है, जो हमारे जीवा के ऊपर उपस्थित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कार्य की।
वैसे जीवा का एक कार्य बोलना भी है। हमारी जीभ बोलने का कार्य भी करती है, परंतु यहाँ उसको नहीं लेंगे। उसका कारण है कि हम बात करें पाचन की, तो पाचन में इसके क्या कार्य है, भोजन के पाचन से संबंधित जो कार्य उन्हीं की बात करेंगे। तो भोजन को मुख में घुमाना, लार के साथ मिश्रित करना, भोजन को मुख में घुमाना, लार के साथ मिश्रित करना, निगलना, क्या निगलना, भोजन निगलना, भोजन निगलना, तथा स्वाद का ज्ञान। अब ये स्वाद कौन से, खट्टा, मीठा, नमकीन और कड़वा। तो चार प्रकार के स्वाद का ज्ञान हमें हमारी जीवा के माध्यम से, हमारी जीभ के द्वारा हमें होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे दांत की। यहाँ हम दांत के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा है। दांत की संरचना हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इस लेक्चर में हम दांत के प्रकार पढ़ेंगे और उनकी संख्या के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम दांत की पूरी संरचना पढ़ेंगे, किस प्रकार की संरचना दांत की बाहर से अंदर से कैसा ये दिखता है। यहाँ पर जब हम दंत की बात कर रहे हैं तो 3 शब्द आपको याद रखने हैं अपने दांतों के बारे में। पहला गर्तदंती, दूसरा द्विबारदंती तथा तीसरा विषमदंती। तो ये 3 शब्द आप लोगों को याद रखने हैं अपने दांत के बारे में। क्यों याद रखने हैं, इनका मतलब क्या है। जब मैं कह रहा हूँ गर्तदंती, गर्तदंती का मतलब होता है गर्त के अंदर उपस्थित, या ये कह सकता हूँ गड्ढे में धंसे हुए। तो हमारे दांत हमारे मसूड़ों में अंदर धंसे हुए होते हैं, इसलिए इन्हें गर्तदंती कहते हैं। द्विबारदंती इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 2 बार आते हैं, एक बार दूध के दांत और दूसरे स्थायी दांत। और तीसरा विषमदंती इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे दांत हमारे मुंह में अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं ऐसे, कुछ प्राणी होते हैं जिनमें सारे दांत एक जैसे होते हैं, वो समदंती होते हैं। हम विषमदंती है क्योंकि हमारे दांत अलग अलग तरह के हैं। तो इसलिए ये 3 वर्ड आपको याद रखने हैं हमारे दांतों के बारे में। अब दंत सूत्र, जब दंत सूत्र की बात करते हैं, डेंटल फॉर्मूला, तो उसके लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए हमारे मुंह में दांत कितने तरह के। 4 तरह के दांत हैं। और वो 4 तरह के कौन से हैं, कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक तथा चवर्णक। ये कुल 4 प्रकार के दांत हमारे मुख में पाए जाते हैं। डेंटल फॉर्मूले की बात करते हैं तो दंत सूत्र अलग अलग होता है। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके दूध के दांत हैं, उनका डेंटल फॉर्मूला, उनका दंत सूत्र अलग होता है। जब मैं बात करता हूँ 17 वर्ष की आयु तक, तो उनका दंत सूत्र अलग होता है। और जब मैं बात करूँगा वयस्क की, तो उनका दंत सूत्र अलग होगा। यहाँ पर दूध के दांत जिनमें होते हैं उनका डेंटल फॉर्मूला है 212/212 × 2। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 2102 2102/2102 × 2
17 वर्ष की आयु तक के जो हैं उनका डेंटल फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा 2122 अपॉन 2122 इंटू 2। और सबसे अंतिम सबसे लास्ट जो वयस्क हैं, वयस्क का डेंटल फार्मूला, वयस्क का दंत सूत्र 2123 अपॉन 2123 इंटू 2। तो ये वयस्क का दंत सूत्र है। इसमें क्या है, ये हमारे किस तरह से, ये एक्चुअल में कुछ इस तरह से है जैसे हमारा मुंह है जिसमें ऊपरी भाग और निचला भाग, तो ऊपरी और निचला भाग अलग अलग है। और ऊपरी भाग में भी एक लेफ़्ट या राइट कोई भी आप ले सकते हो, इसमें राइट भाग ले सकते हो, लेफ़्ट भाग ले सकते हो। उसके अंदर आप दांतों के सूत्र की बात करते हैं कुछ इस तरह से। मैं अगर बनाऊँ तो आपको इस तरह से बता सकता हूँ। यहाँ पर मैंने मुख के 4 भाग किए, ऊपर वाला, नीचे वाला और लेफ़्ट एंड राइट। तो इसमें यहाँ पर 2 होंगे कृतनक, 1 होगा रत्नक, उसके बाद में 2 अग्र चवर्णक और उसके बाद में 3 चवर्णक होते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर भी 2 1 2 3, यहाँ पर भी 2 1 2 3 और यहाँ पर भी 2 1 2 3। तो आप इनसे टोटल करोगे तो 32 हो जाएगा। 17 वर्ष की आयु तक मुख में 20 दांत होते हैं, 28 दांत होते हैं। यहाँ पर 28 मिलेंगे आपको, 4 दांत कम मिलेंगे। जैसे यहाँ पर 3 है ना लास्ट में चवर्णक, तो यहाँ पर एक चवर्णक कम मिलेगा, तो 4 दांत कम हो गए, 28 दांत। और बच्चों में आपको 20 दांत मिलते हैं। इनके अंदर यहाँ पर ये 2 1 0 2 का मतलब क्या है, ये कृतनक है और ये रत्नक है। 2 कृतनक 1 रत्नक और उसके बाद में 2 है, ये चवर्णक है। बच्चों में अग्र चवर्णक नहीं होते, उनके मुख में अग्र चवर्णक अनुपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमने एक जनरल बात की है मुख के बारे में। इसमें एक टॉपिक बाकी है जो है दांत की संरचना। तो दांत की संरचना को हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।